हेलो दोस्तों मैं रोहित विश्वकर्मा डीवीएस परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हम प्रॉपर नाउन की बात किए थे, ठीक है ना। और उसी की चर्चा हम उसी टाइप्स को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हम कॉमन नाउन की बात करते हैं। किसकी? हम कॉमन नाउन की बात करेंगे, यानी कॉमन नाउन, यानी हम कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन यानी इस कॉमन नाउन की हम बात करें तो कॉमन नाउन की जैसे मान लीजिए कोई एक जनरल नेम हुआ। क्या हुआ? कोई एक जनरल नेम हुआ, एक जनरल नेम, यानी जनरल नेम की बात करें तो जनरल नेम की बात आती है represents the class and category, represent the class and category। यानी प्रॉपर जो कॉमन नाउन की हम बात कर रहे हैं, कॉमन नाउन आपका जनरल नेम होगा, रिप्रेजेंट द क्लास एंड कैटेगरी की बात हम करेंगे। यानी आपका जो कॉमन नाउन का जो टाइप्स है, आपका इनिशियल लेटर, यानी इनिशियल लेटर जिसको हम लोअर केस में पढ़ते हैं। यानी लोअर केस क्या होगा? लोअर केस आपका स्मॉल लेटर होगा। क्या होगा? एक प्रकार का स्मॉल लेटर होगा। इनिशियल लेटर यानी आपका जो प्राथमिक जो शब्द होगा, यानी जो प्राथमिक शब्द होगा, उससे पहले हम लोअर केस में लिखते हैं। यानी लोअर केस, जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात किया, जिसे मैंने बॉय की बात किया, तो बॉय के ठीक पहले जो आपका जो आर्टिकल होगा वो आपका इनिशियल लेटर में होगा। किस लेटर में होगा? इनिशियल लेटर में होगा, यानी ए, ठीक है ना। हम इसकी चर्चा करते हैं। जो आपका आर्टिकल होगा, यानी कॉमन नाउन के ठीक पहले, यानी कॉमन नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए एंड द। यानी कॉमन नाउन के ठीक पहले हम यूज करते हैं क्या? आर्टिकल का प्रयोग। यानी कॉमन नाउन के ठीक पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसकी फुल डिफिनेशन की बात करें तो फुल डिफिनेशन जो होगी आपका, ए नाउन that shows the caste and class। यानी a noun that shows the caste and class, वह सब ऐसा नाउन जो जाति को दिखाता है, वर्ग को दिखाता है, क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे हम एक बात करें, एक एग्जाम्पल की बात करें तो राजेश नाम का एक लड़का है। राजेश नाम का एक लड़का है, यानी राजेश जो है आपका प्रॉपर नाउन था। क्या था? प्रॉपर नाउन था। यानी बॉय जो हुआ आपका कॉमन नाउन हुआ। जो बॉय हुआ वो क्या हुआ? कॉमन नाउन का हुआ, यानी कॉमन नाउन की तरह व्यवहार किया। अब इस लड़का है, ये किस तरह व्यवहार किया? कॉमन नाउन की बात किया। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, यानी जो ये मार्कर है ये आपका कॉमन नाउन है। अगर एक ठीक कॉमन नाउन है, जनरल नेम है। अगर मैं जनरल की कोई स्टूडेंट की अगर हम बात करें, यानी अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो जो स्टूडेंट होगा
जो स्टूडेंट होगा वो भी एक प्रकार का काम, एक स्टूडेंट जो एक सामान्य स्टूडेंट होगा। जैसे मैंने क्लास की बात करें, क्लास में अगर स्टूडेंट हैं, उन्हीं क्लास की जो समूह होगा, अगर मैं उन समूहों में से एक लड़के को उठाया, मतलब जो कलेक्टिव में थे, क्लास के जो लड़के थे कलेक्टिव में थे, मैंने उस क्लास के जो समूह में से एक लड़के को उठाया, तो क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। जब मैंने उसका पार्टिकुलर नेम दे दिया, जब मैंने उसका पार्टिकुलर नेम दे दिया तो क्या बना? प्रॉपर नाउन हुआ। तो मैंने इसी तरह जब राजेश नाम का एक लड़का लिया तो किस तरह का नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। जब लड़का है, लड़के की बात करें तो एक जनरल नेम हुआ, यानी जब जनरल नेम की बात किया तो कॉमन नाउन हुआ। यानी अगर हम और इसकी अच्छे से डिस्कस करें तो जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो टीचर भी क्या है? जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक प्रकार का टीचर हूं, एज अ टीचर, यानी मैं भी क्या हूं? आपका कॉमन नाउन। ठीक है ना, मैं भी एक क्या हूं? कॉमन नाउन है। अब मैंने राजेश नाम का लड़का मुझसे कह रहा है कि सर आपको कोई बाहर बुला रहा है, तो बाहर कोई बुला रहा है, यानी बाहर आपको एक लड़की बुला रही है, तो लड़की एक जनरल नेम हुआ, यानी जनरल नेम की बात करें तो वो कॉमन नाउन हुआ। अब जब कॉमन नाउन की बात की जा रही है तो वो जो टीचर वो भागता हुए, तो अरे कुछ तो बात है। जब वो टीचर उस लड़की के पास गया तो उसके मन में बड़ा हलचल होने लगा, उसके मन में बड़ा हलचल होने लगा, अरे कौन बुला रहा है भाई मुझे इतनी समय। तो टीचर दौड़ता हुआ उसके पास के गया, तो लड़की क्या करे? वो लड़की से उस टीचर के पास आई और बोली कि सर मुझे 2 रुपए दो ना, यानी सर मुझे 2 रुपए दो ना। तो बड़े बेटी में विडम्बना हुआ, सर मुझे 2 रुपए दो ना, यानी जो सर थे वो कॉमन थी, वो लड़की भी क्या थी? कॉमन थी। ठीक है ना, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात किया, अ बॉय, अ पेन, अ कैट, ETC, क्या? ETC, अ बॉय कॉमन नाउन, ए पेन कॉमन नाउन, ए कैट कॉमन नाउन। बात समझ में आई ना? जब मैंने इसको डिफाइन करने की प्रयास किया तो मैंने एग्जाम्पल में मैंने लिखा द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। अगर मैंने कहा कि द टीचर इज व्हाट, द टीचर इज व्हाट, यानी क्या पढ़ा रहा है ना, यानी क्या पढ़ा रहा है, यानी अगर बात करें टीचर की तो टीचर आपका कॉमन नाउन है। यानी मैंने कहा था कि कॉमन नाउन के ठीक पहले, कॉमन नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? अब क्या पढ़ा रहे हैं सर? इंग्लिश, किसी की बात, कोई सब्जेक्ट की तो बात नहीं हुई। अगर कोई सब्जेक्ट की बात होता तो वो भी एक प्रकार के नाउन में गिना जाता है। ठीक है ना, तो वो भी क्या बोलता? नाउन में गिना जाता है। ठीक है ना, आगे हम चर्चा करते हैं। कॉमन एरियर्स, common errors in the use of common noun, यानी कॉमन इरर का यूज हम किसमें करते हैं? कॉमन नाउन में करते हैं। मैंने एग्जाम्पल की बात की तो एग्जाम्पल में आपका द टीचर इज टीचिंग, the teacher is teaching, teacher are teaching, teacher is teaching, the boy
The boy is teaching. The boy is teaching. ये B है, ये C है और ये A है। क्या है? अब मैंने पहला दिखा, पहले एग्जाम्पल की बात किया तो द टीचर इज टीचिंग, यानी जो टीचर है आपका नाउन है, तो आपका एक जनरल नेम है, यानी जनरल नेम की बात करें तो रिप्रेजेंट द क्लास, ठीक है ना, क्या करता है, रिप्रेजेंट द क्लास एंड कैटेगरी को दिखाता है, कैटेगरी को दिखाता है। तो कैटेगरी को दिखाने वाला वो जो नाउन हुआ वो क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। तो मैंने कहा कॉमन नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, कॉमन नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो कॉमन नाउन के ठीक पहले के क्या क्या रूल देखते हैं। रूल क्या है, कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, common noun is used as singular and takes article, यानी कॉमन नाउन यूज्ड एज सिंगुलर, कॉमन नाउन सिंगुलर की तरह यूज होता है और अपने साथ क्या लेता है, आर्टिकल भी लेता है, ठीक है ना। और कॉमन नाउन जब होता है सिंगुलर तो अपने साथ आर्टिकल भी लेता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये क्या है, सत्य है, ये क्या है, गलत है, फिर ये क्या है, सत्य है। हम आगे की बात करें, जो अगली टाइप्स होगी और वो टाइप्स होगी आपकी मटेरियल नाउन की। क्या होगी, मटेरियल नाउन की, ठीक है ना। क्या होगी, मटेरियल नाउन की। क्या लिखा हुआ है, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। सर कोई अगर चीज, कोई भी वस्तु यानी कोई भी चीज अगर प्रिपेयर किया जाए, बनाया जाए, खाने की कोई सामग्री बनाया जाए, कोई भी एक पदार्थ हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो मिल्क हो, ठीक है ना, अब किस में कैटेगरी में गिनी जाती है, मटेरियल नाउन में। यानी अगर हम बात करें तो मटेरियल नाउन में जो हम चर्चा करेंगे वो आपका होगा नेम ऑफ सब्सटेंस, नेम ऑफ सब्सटेंस मैटर, नेम ऑफ सब्सटेंस मैटर। यानी नेम ऑफ सब्सटेंस मैटर की बात करें, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है ना। यानी नेम ऑफ सब्जेक्ट की ठीक पहले अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें तो इसके ठीक पहले ए एंड, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। यानी मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, सुगर, मिल्क, फूड, सुगर, मिल्क, फूड, वाटर, स्टॉप। फुल डेफिनेशन की बात करते हैं हम तो a noun that can be measured, a noun that can be measured and weighted but can't be counted, is called material noun।
ऐसा नाउन जिसमें हम मीजर पता करते हैं, वेट पता करते हैं, बट कांट बी काउंटेड, गिना ना जा सके। जैसे मैंने राइस की बात किया, तो राइस जैसे मैंने एक बोरी राइस की बात की है, तो क्या मैं उसको गिन सकता हूं? नहीं, यानी उसको गिन नहीं पाएंगे, यानी अनकाउंटेबल नाउन हुआ। यानी मटेरियल नाउन का उपयोग हम अनकाउंटेबल नाउन में हम करते हैं। जैसे वाटर, वाटर को मैं ऐसे फैला दूं, बहा दूं, तो क्या उसे गिन पाओगे? नहीं। मैंने कहा सर के बाल, आपके सर में जितने बाल हैं, क्या आप उसे गिन पाएंगे? सर नहीं। यानी नहीं गिन पाए तो उसके पहले मटेरियल नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ में आई? जैसे मेरे सर में 5-6 बाल सफेद हैं, मेरे सर में 5-6 बाल सफेद हैं। अगर हम इसकी बात करें तो क्या आप इसे गिन पाएंगे? सर इसे गिन पाएंगे। यानी 5-6 बाल की अगर बात करें तो इसे गिन पाएंगे। यानी अगर आपके बाल एक सफेद व्हाइट बोर्ड रख दिया जाए, उसको छीलकर उसमें बिखरा दिया जाए और कहें आप गिने, तो बताओ गिन पाओगे? पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? इम्पॉसिबल है, क्योंकि उससे गिनना आसान नहीं है। यानी जब उसे गिनना आसान नहीं होगा तो मैं इसको उस कैटेगरी में रखा, मैंने उस कैटेगरी में रखा सर मटेरियल में। अगर खाने की पदार्थ किसी भी चीज, अगर ऑयल की बात करें, ठीक है ना, अगर ऑयल की बात करें, उससे कुछ प्रिपेयर किया जाता है, कुछ बनाई जाती है, कुछ खाद्य सामग्री बनाई जाती है, तो किस में बनी जाती है? आपको मटेरियल नाउन में बनाई जाती है। ठीक है ना? अगर कोई भी थिंग से, कोई भी चीज से अगर कोई खाद्य पदार्थ यानी खाने की चीजें बनाई जाए तो मटेरियल नाउन में गिनते हैं। एक बार की बात है, अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए आप ट्रेन से उतर रहे हैं और ट्रेन से उतरने के बाद ठीक आपके बगल एक ठेला वाला है, यानी ठेला वाला ठेला लगाया हुआ है, यानी कोई फ्रूट का लगाया होगा, बनानास का लगाया हुआ, कुछ भी लगाया हुआ। आप एक यात्री यानी एक पैसेंजर उतर के उसके पास गया और उस शॉपकीपर से, दुकानदार से पूछा सर केला कितने का दिया? तो उस शॉपकीपर ने बोला सर 30 रुपए किलो। यानी अगर किलो की बात किया तो उसका बताओ मीजर किया कि नहीं? सर जब केले की, अगर उसने ध्यान से नहीं सुना और उस केले में से उसने एक केला निकाला तो डजन में थे, जब डजन में थे तो डजन में 12 दर्जन थे, मतलब समूह में थे। जब डजन में थे, दर्जन में थे, तो उसने सोचा कि 30 रुपए में 12 केले मिलेंगे, और जब 12 केले मिलेंगे तो आसानी उसे गिना जाएगा। जब उसने किलो की बात किया तो देखकर दंग रह गया। जब उसने एक केला, 2 केला तौलने लगा तो एक नहीं 2 केले, मतलब 1 किलो लेना था उसको तो 3 ही केले चढ़े। यानी 1 दर्जन लेना चाहिए था तो उसको 3 केले 1 किलो में चढ़े। तो यार उसको बड़ा डाउट हुआ कि यार 3 रुपए में अगर 3 केले हम किलो के हिसाब से लेंगे तो मेरा घाटा होगा, मेरा घाटा होगा, दुकानदार को तो फायदा होगा, उन्हें तो उसको प्रॉफिट होगी। यानी जब उसको मीजर किया, जब उसने 1 केला निकाला तो काउंटेड हुआ, यानी उसने गिना। ठीक है ना? 1, 2, 3 को निकाला तो काउंटेड हुआ, उसने गिना। जब उसको तौलने लगा, माप किया, यूनिट पता किया, तो मैंने यूनिट की बात किया था ना, जब उसकी यूनिट तैयार किया था तो बताओ किसमें गिना था? वो मटेरियल नाउन में गिना था। यानी ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड एंड वेटेड बट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। बात समझ में इस पे? हाँ, अगर आपसे कोई पूछे सर मीजर, जैसे आप कोई कुछ दूध, जब दूध आप लेने जाते हैं तो उसको एक नापना होता है, मापना, जिसे पावा बोलते हैं, 1 लीटर 2 लीटर जो होता है, तो उसको भी किसमें मापते हैं? मटेरियल नाउन में मापते हैं। ठीक है ना? आगे हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। वाटर इज कलरलेस। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, द वाटर
इज कलरलेस। मैंने आपके पास दो एग्जाम्पल दिया, चाहे आप इसे एग्जाम्पल एरर के रूप में समझे, चाहे किसी तरह समझे। अगर वाटर है तो यानी वाटर जो होगा आपका मटेरियल नाउन होगा। तो मैंने अभी ठीक पहले मैंने बताया था कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। यानी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का जो प्रयोग होगा वो नहीं किया जाएगा। यानी मटेरियल नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग करते नहीं। कलेक्शनल रंगहीन वर्णहीन जिसे कहते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल का ठीक पहले हम क्या करते हैं, और सुनिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें, रूल की बात करें, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। यानी नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है नॉर्मली, ठीक है ना। अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें, मटेरियल noun is used as singular and takes singular verb and takes singular verb। यानी मटेरियल नाउन होता है सिंगुलर, आने वाला वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर। हाँ, अगर वाटर की हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। अगर वाटर को आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो बेटा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या होता है, अर्थ का क्या हो जाता है। अगर हम इसकी प्लूरल की बात करें तो ये प्लूरल ना हुआ, ये प्लूरल ना बनकर, ठीक है ना, ये प्लूरल ना बनकर ये आपका वाटर्स कहलाएगा, और वाटर्स कहलाएगा। ये अर्थ का क्या हुआ, अनर्थ। इसका मतलब होता है समुद्र। क्या होता है, समुद्र, ठीक है ना। ओके, जो आपका जो दूसरा रूल अगर बात करें, जो दूसरा एग्जांपल है, मैंने कहा द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। द गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, यानी प्रीसियस मेटल का मतलब बहुमूल्य धातु। यानी गोल्ड आपका सोना है। सोना जो है वो सोना नहीं तो सोना आपका वर्ब है सर। सोना आपका मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन होता है सिंगुलर, आने वाला वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर, और इसके ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग कतई नहीं किया जाता है। यानी कतई नहीं किया तो ये क्या होगा, गलत होता है। मैंने कहा व्हाट इज द प्रीसियस मेटल। तो प्रीसियस मेटल क्या है, तो व्हाट जो आंसर जो दिया, व्हाट नाम का जो आंसर दिया, वो आपका किस नाउन में गिना जाता है, मटेरियल नाउन में गिना जाता है। दैट्स ऑल। अगली जो क्लास होगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की होगी।